हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मुदिता एंड यू वाचिंग योर फेवरेट मुदिता आईएएस वॉरियर्स। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, सीबीएसई का ऑफिशियल सर्कुलर जो 5 जुलाई 2021 को रिलीज़ हुआ है गाइज। मैंने आपको कल ही बताया था कि सीबीएसई सिलेबस रिडक्शन कर सकता है और ये उसका प्रूफ है। साथ में सीबीएसई ने बहुत बड़े डिसीजन लिए हैं। बिल्कुल आपका जो एकेडमिक ईयर है बिल्कुल चेंज होने वाला है, बहुत सारे चेंजेस इंक्लूड किए गए हैं। तो इस पूरे सर्कुलर को बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से समझें। आपका एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सब कुछ बदलने वाला है। पूरा गाइडलाइन यहाँ पे दिया हुआ है, किस किस तरीके से क्या क्या चीज़ की जाएगी। तो आपको पूरे साल का प्लान बता दिया गया है। एग्जाम भी अलग तरीके से करवाया जाएगा गाइज। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। क्लास 10 एंड क्लास 12 दोनों के लिए ही है। अब यहाँ पे एक एक बात को ध्यान से समझेंगे, आप सारे काम को छोड़ दें क्योंकि ये आपके पूरे साल की प्लानिंग है। इस चीज़ को समझना जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई का ये सर्कुलर है। डेट यहाँ पे देख सकते हैं 5 जुलाई 2021। कल मैंने आपको सिलेबस रिडक्शन पे एक वीडियो दिया था, वहाँ पे कुछ लोग बोल रहे थे कि अभी तो सीबीएसई की तरफ से ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है, ये सारी वीडियो कहाँ से आ रही हैं। तो गाइज आप लोग देख सकते हो सीबीएसई का प्रूफ आ चुका है। ओके, सिलेबस रिडक्शन की भी बात करेगा सीबीएसई एंड जितने भी चेंजेस होने वाले हैं सबकी बात कर रहा है सीबीएसई। ऑल द हेड ऑफ स्कूल एफिलेटेड टू सीबीएसई, सारे स्कूल जो सीबीएसई से एफिलेटेड है उन सबके लिए ये है। सब्जेक्ट क्या है? स्पेशल स्कीम ऑफ असेसमेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10 एंड 12 सेशन 2021-22। स्पेशली बात की जा रही है क्लास 10 एंड क्लास 12 की, जो बच्चे अपीयर होने वाले हैं ईयर 2021-22 इस सेशन में एग्जाम देंगे। अब देखिए चेंज क्या किया गया है। पहले यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है ड्यू टू कोविड पैंडेमिक, जो जो चेंजेस किए गए हैं एक एक पॉइंट को मैं आपको डिस्कस करूंगी। यहाँ पे पहले आपको बताया गया है कि ड्यू टू कोविड पैंडेमिक जो क्लासेस है वो वर्चुअल क्लासेस चल रही हैं, यानी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट का जो क्लास कंडक्शन है वो प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं हो पाता। और 2 साल से हम देख रहे हैं बच्चों के एग्जाम नहीं हो पाए, बार बार स्टूडेंट्स को हैशटैग चलाना पड़ता है कि भाई सिलेबस रिड्यूस कर दीजिए, हैशटैग चलाना पड़ता है, एग्जाम कैंसिल कर दीजिए। तो सीबीएसई ने इस बार पहले से ही सारा चीज प्लान कर लिया है कि कब क्या चीज कैसे की जाएगी। ओके, सो यहाँ पे तो ये सारी इंफॉर्मेशन है कि लास्ट ईयर सिलेबस रिडक्शन किया गया था, ये सारी चीजें बताई गई हैं। मैं आपको एक एक पॉइंट जो आपको समझना है वहां से डील करते हैं। सो पॉइंट नंबर 1 आपका था कि इंपॉर्टेंट सिलेबस रिडक्शन। अब देखिए ये जो स्कीम है, स्पेशल स्कीम फॉर 2021-22, ये स्कीम केवल उन बच्चों को दी जा रही है जो इस स्पेशल ईयर में अपीयर कर रहे हैं 2021-22 में। पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एकेडमिक सेशन टू बी डिवाइडेड इनटू 2 टर्म विद अप्रोक्सीमेटली 50% सिलेबस इन ईच। फर्स्ट ऑफ ऑल सीबीएसई ने ये कहा है कि आपके सेशन को 2 टर्म में डिवाइड कर दिया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सीबीएसई ने कहा है कि आपका जो सिलेबस है उसमें रिडक्शन किया जा सकता है और रिडक्शन जो भी किया जाएगा उसे आपको जुलाई में डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, आपका जो भी सिलेबस है, सिलेबस में जितना भी रिडक्शन करना है उस सिलेबस को रिड्यूस किया जाएगा। जुलाई में आपको कंप्लीट सर्कुलर के थ्रू बता दिया जाएगा कि कौन से टॉपिक या कौन से पॉइंट सिलेबस से हटाए जा रहे हैं या कुछ पॉइंट्स को डिलीट किया जा रहा है। और ये स्कीम केवल 2021-22 वाले बच्चों के लिए है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया, आपका ये कंप्लीट सिलेबस है, इसमें से कुछ पॉइंट हटाया जाएगा, उसका अपडेट आपको जुलाई में दे दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 2 है स्पेशल स्कीम, आपके सिलेबस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। यानी अगर आपके 15 चैप्टर्स हैं, 16 चैप्टर हैं, तो इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, 8 चैप्टर 8 चैप्टर। और अब आपका एग्जाम क्लास 10 एंड 12 2 बार लिया जाएगा सेशन में। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में हम लोग देखते थे कि पूरा सिलेबस, होल सिलेबस आता था और मार्च में पेपर होता था और कंप्लीट सिलेबस जो बोर्ड में आप देते थे उसी के मार्क्स जुड़ते थे, बाकी कोई मार्क्स काउंट नहीं होते थे, केवल इंटरनल असेसमेंट लगता था 20 मार्क। ओके, अब यहाँ पे आपके लिए क्या नई चीज की जा रही है? बिल्कुल नई चीज है, ऐसा कभी नहीं हुआ है सीबीएसई में, पहली बार हो रहा है, वो भी बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए ऐसा हो रहा है। आपके सिलेबस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2।
आधा सिलेबस, 50% सिलेबस एक पार्ट में, 50% सिलेबस एक पार्ट में। दैट मीन ऐसा किया जाएगा कि आपका जो भी एग्जाम है, जो भी सिलेबस है, ये आपका सिलेबस है, इसमें से कुछ परसेंट पहले रिड्यूस किया जाएगा। अब जो बचा हुआ सिलेबस है इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक पार्ट का एग्जाम अलग लिया जाएगा, दूसरे पार्ट का एग्जाम अलग लिया जाएगा, और जो आपका फाइनल मार्कशीट बनेगा, फाइनल रिजल्ट बनेगा, वो इन दोनों को मिला के बनेगा। और जो सिलेबस आपका पार्ट 1 में आ गया वो पार्ट 2 में नहीं आएगा। इसका मतलब स्टूडेंट के लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है कि भाई आपके 16 चैप्टर है, 8 चैप्टर आपको फर्स्ट टर्म में दे दिए, ठीक है, पार्ट 1 में दे दिए, तो आपको इस वक्त सिर्फ पार्ट 1 के लिए 8 चैप्टर ही प्रिपेयर करने हैं, फाइनल के लिए फिर 8 प्रिपेयर करने हैं। तो स्टूडेंट का बर्डन कम हो जाएगा और वो फर्स्ट टर्म के एग्जामिनेशन को सेंटर मानते हुए अपनी प्रिपरेशन कर सकता है। तो यहाँ पे पहली बात तो हो गई कि पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। ओके, इसको समझ लेते हैं। एकेडमिक सेक्शन इज डिवाइड इन 2 टर्म्स, अप्रोक्सीमेटली 50% सिलेबस इन ईच टर्म। दिस सिलेबस फॉर एकेडमिक सेशन, और ये सिलेबस केवल 2021-22 के लिए रहने वाला है। 2 टर्म्स फॉलोइंग सिस्टमेटिक अप्रोच बाय लुकिंग इनटू कॉन्सेप्ट ऑफ टॉपिक बाय द सब्जेक्ट एक्सपर्ट। इस तरीके से आपका सिलेबस डिवाइड किया जाएगा। जो एक्सपर्ट डिवाइड करेंगे सिलेबस, वो इस तरीके से कि आपका सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर भी हो जाएं और दोनों पार्ट्स में अलग अलग तरीके से बच्चे कर पाए। बोर्ड कंडक्ट एग्जामिनेशन ऑफ द एंड ऑफ द ईच बेसिस ऑफ। ओके, इसके बाद आपको बोला गया है द सिलेबस फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन 2021-22 विल बी रैशनलाइज्ड। सिलेबस को, पॉइंट नंबर 2 है, बी है, सिलेबस विल बी रैशनलाइज। रैशनलाइज दैट मीन सम पार्ट्स डिलीट हो सकता है सिलेबस का, या कुछ पार्ट रिड्यूस हो सकता है। ये बी पॉइंट में आपको क्लियरली बताया गया है कि 2021-22 में भी सिलेबस को रैशनलाइज किया जा सकता है, जिसका सर्कुलर जारी करके आपको बताया जाएगा। ओके, इसके बाद पॉइंट सी में लिखा है एफर्ट्स विल बी मेड टू मेक इंटरनल असेसमेंट प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट वर्क मोर क्रेडिटेबल एंड वैलिड एज पर गाइडलाइन मॉडर्न पॉलिसी। इसके अलावा जितने भी स्कूल में असेसमेंट प्रोजेक्ट लिए जाएंगे उन सबको भी काउंट किया जाएगा। ठीक है, अभी कहाँ पे काउंट किया जाएगा वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन जो भी स्कूल की तरफ से इंटरनल असेसमेंट प्रैक्टिकल लिए जाएंगे उसको भी काउंट किया जाएगा। डिटेल्स ऑफ द करिकुलम, अब डिटेल्स दे रखी है। स्कूल विल बी कंटिन्यू टीचिंग इन डिस्टेंस मोड इन ऑथराइज्ड परमिट क्लास 10-12 इंटरनल असेसमेंट। School would be create student profile of assessment undertaken over year of the retain। देन important point जो आपका शुरू होता है, यस दिस इज योर important point, टर्म एग्जामिनेशन। अब टर्म एग्जामिनेशन क्या है गाइज, यहाँ पे एक एक पॉइंट को आपको समझना होगा। एग्जाम का टाइम 90 मिनट, टर्म 1। अब इस चीज को आपको बहुत ध्यान से समझना है, बहुत केयरफुली। आपका एग्जाम जो होगा 2 टर्म में होगा, आधा आधा सिलेबस, 50% एक टर्म में, 50% 2 टर्म में। ओके, तो आपका एग्जाम कैसे होने वाला है क्लास 10 एंड 12, ये हो गया आपका टर्म 1 एंड दिस इज योर टर्म 2। ओके, टर्म 1 में आपका 50% सिलेबस आएगा, टर्म 2 में 50% सिलेबस आएगा। अब आपसे बोला जा रहा है कि जो टर्म 1 होगा ये एग्ज़ाम आपका स्कूल में होगा, ये एग्ज़ाम आपको स्कूल में कंडक्ट कराया जाएगा। जो भी आपका स्कूल है आपको स्कूल में जाके एग्ज़ाम देना होगा, वरना बोर्ड एग्ज़ाम हम कहाँ देते हैं, सेंटर पे देते हैं। तो आपका 2 टर्म में एग्ज़ाम होगा, फर्स्ट टर्म आपको स्कूल में देना है और जो सेकेंड टर्म होगा ये आपको सेंटर में देना है, जो भी बोर्ड की तरफ से सेंटर अलॉट होगा। टर्म 1 में आपसे बोला जा रहा है कि आपको एग्जाम जो देना है ये एग्जाम शुड बी, पहले मैं टर्म 1 की बात कर देती हूँ। यहाँ पे हम टर्म 1 की बात करते हैं। फर्स्ट टर्म जो होगा इसमें 50% सिलेबस आएगा। एग्जाम कहाँ पे होगा, अपने ही स्कूल में होगा, ओन स्कूल, योर ओन स्कूल। पॉइंट नंबर 3 है एग्जाम शुड बी 90 मिनट, 90% मैंने लिख दिया 90 मिनट का, ठीक है। 90 मिनट का एग्जाम होगा, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है। 90 मिनट दिए जाएंगे, वैसे आप देखते हो एग्जाम में 3 घंटे दिए जाते हैं, यहाँ पे 90 मिनट दिए जा रहे हैं। क्यों 90 मिनट दिए जा रहे हैं, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन रहने वाला है वो MCQ टाइप क्वेश्चन रहने वाला है। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MCQ टाइप क्वेश्चन, यानी आपका जो पेपर होगा वो MCQ टाइप पेपर होगा। 90 मिनट दिया जाएगा, स्कूल आपके ओन स्कूल में एग्जाम होगा, ठीक है, आपके अपने स्कूल में। और एग्जाम कब होगा, एग्जाम शुड बी कंडक्टेड इन नवंबर और दिसंबर। फर्स्ट टर्म का एग्जाम आपका नवंबर या दिसंबर में कंडक्ट कराया जाएगा, अपने स्कूल में होगा, 90 मिनट में होगा MCQ एंड पेपर शुड बी कंडक्टेड ऑन OMR शीट।
OMR शीट पे, यानी आपको कॉपी नहीं मिलेगी आंसर लिखने के लिए, आपको इस तरीके से OMR शीट मिलेगी। OMR शीट में क्या होता है कि यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पड़े होते हैं 1 2 3, और हर क्वेश्चन के नाम सामने 4 बॉक्स बने होते हैं। जो भी आपका आंसर है उसे आपको ब्लैक करना होता है पेन से। ओमार शीट कैसे फिल करते हैं, ओमार शीट रिगार्डिंग वो हम सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। जो भी आपकी क्यूरी है आप कमेंट में डाल देना, वो सारे टॉपिक हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आपके लिए ये जानना जरूरी है कि आपका पेपर कैसे होने वाला है, क्योंकि ये चीज़ें आज तक नहीं हुई हैं। बिल्कुल डिफरेंट तरीके से आपका इस साल का एग्जामिनेशन कंडक्ट करा जाएगा, ये देखते हुए कि 2 साल से क्या क्या चीज़ें हो रही है। तो ये बात हम समझ गए कि फर्स्ट टर्म का जो आपका एग्जाम होगा वहाँ पे आपको 90 मिनट दिए जाएंगे, क्वेश्चन सारे एमसीक्यू टाइप आएंगे। अपने ही स्कूल में एग्जाम होगा नवंबर या दिसंबर में, अभी जुलाई चल रहा है, आपके पास अच्छा टाइम है। OMR शीट पे आपको पेपर देना होगा। अब इस चीज को आप रीड करके देख सकते हो। द क्वेश्चन पेपर विल बी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, ओके। और यहाँ पे आपको पूरा कंटेंट दे रखा है किस तरीके से अपने स्कूल में पेपर होगा, मार्क्स, और यहाँ पे इसका ये भी बोला हुआ है मार्क्स ऑफ द टर्म 1 एग्जामिनेशन विल बी कंट्रीब्यूटेड इन फाइनल ओवरऑल स्कोर। और ये अपने स्कूल में एग्जाम होगा, लेकिन इसके भी मार्क्स आपके काउंट होंगे फाइनल रिजल्ट में। जो आपका बोर्ड का रिजल्ट बनता था उसमें आप जो भी प्री बोर्ड देते थे, जो भी एग्जाम स्कूल में देते थे, कोई मार्क्स काउंट नहीं होते थे। लेकिन यहाँ पे CBSE ने कहा है कि आपका जो भी टर्म 1 का मार्क्स रहेगा वो काउंट होगा। तो आप टर्म 1 को बहुत ही सीरियस होके देना, क्योंकि देखिए MCQ टाइप है। MCQ टाइप जो क्वेश्चन होता है वो टफ भी होता है, इजी भी होता है। टफ क्यों होता है? अगर भाई आपको आता है तो बिल्कुल आप सही टिक कर दोगे, नहीं आता तो रॉन्ग, ठीक है। और लिखने वाले में तो ये होता है कि आपने थ्योरी लिख दी, एक लाइन 3-4 लाइन लिख दी, टीचर आधा नंबर तो दे ही देगा। लेकिन MCQ में ऐसा नहीं होता, गलत तो गलत, सही तो सही। तो यहाँ पे जो भी आपका मार्क्स आएगा उसे फाइनल रिजल्ट में काउंट किया जाएगा, ये क्लियरली CBSE ने बोल दिया है। और बाई चांस फाइनल टर्म में कोई दिक्कत आई तो इसको पूरा कंसिडर किया जाएगा, 50% कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद अब देखिए बात की जा रही है टर्म 2 एग्जामिनेशन। टर्म 1 को हम समझ गए, अब यहाँ पे दिया जा रहा है कि टर्म 2 एग्जामिनेशन, ईयर एंड ऑफ द एग्जामिनेशन, पहला नवंबर दिसंबर में होगा, और दूसरा एग्जाम जो है ये आपका एंड में, जो भी टाइम रखा जाएगा मार्च अप्रैल, उस टर्म में आपका लिया जाएगा। ये एग्जाम आपका 2 घंटे का होने वाला है। एट द एंड ऑफ द सेकेंड टर्म द बोर्ड वुड बी ऑर्गेनाइज टर्म 2 ईयर एंड एग्जामिनेशन, इसको बोला जा रहा है। और ये भी कैसे होगा? रैशनलाइज सिलेबस का, आपका जो टोटल सिलेबस है उसे पहले रैशनलाइज किया जाएगा, इसके बाद 2 टर्म में डिवाइड किया जाएगा, यानी आपका सिलेबस रिलीज किया जाएगा CBSE की तरफ से कि फर्स्ट टर्म में आपको ये सिलेबस करना है, सेकंड टर्म में आपको ये सिलेबस करना है। और आपको वो पूरा सिलेबस में डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगी, जैसे ही CBSE की तरफ से हमें रिलीज होता है, मिलता है, हम पूरा डिस्कस करेंगे कि आपको फर्स्ट टर्म के लिए क्या प्रिपेयर करना है। उसके अकॉर्डिंग एक स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग हम स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। जो भी हमारी स्ट्रैटेजी चल रही थी उसमें हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे, चेंज करेंगे, और CBSE के अकॉर्डिंग स्टडी करने वाले हैं। अब यहाँ पे सेकेंड टर्म के बोला जा रहा है कि एग्जामिनेशन वुड बी हेल्ड अराउंड मार्च अप्रैल 2022, मार्च और अप्रैल में होगा, और इसके लिए आपको सेंटर दिया जाएगा। फर्स्ट टर्म अपने स्कूल में हो रहा था, यह सेकेंड टर्म आपको कहाँ देना है? मार्च अप्रैल में देना है। सेंटर में जो भी सेंटर अलॉट किया जाएगा वहां देना है। एग्जाम ड्यूरेशन 2 घंटे का होगा, और यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन दिखने वाले हैं वो आपको दिए जाएंगे MCQ टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन। यानी यहाँ पे आपको कैसा पेपर होगा? यहाँ पे आपका रिटर्न पेपर भी होगा, आपको क्वेश्चन लिखने भी होंगे, MCQ टाइप क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, असर्शन रीजन भी मिल जाएंगे, सिचुएशन बेस्ड भी मिल जाएंगे, टेस्ट केस बेस्ड क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। मतलब जितने भी कैटेगरी के क्वेश्चन है सब देखने को मिलेंगे। 2 घंटे देख रहे हैं, 3 घंटे का पेपर होता था, फर्स्ट टर्म में 90 मिनट कर दिया, सेकेंड टर्म में कितना कर दिया? 2 घंटे का कर दिया। लेकिन फर्स्ट टर्म में केवल MCQ था, स्कूल में था। यहाँ पे आपका क्या है? यहाँ पे आपको शीट पे करना होगा आंसर, 2 घंटा होगा, और आपको दूसरे स्कूल में जाके करना होगा। इन द केस ऑफ सिचुएशन इज नॉट कंडक्टेड नॉर्मल डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन, a 90-minute MCQ waste will be conducted end of the tier 2। यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है, 2 साल से CBSE ने प्रॉब्लम्स को देख लिया है। अब CBSE ने जो प्लानिंग करी है वो पूरी सटीक प्लानिंग करी है कि बाई चांस फिर से कोविड आ जाता है, फिर से सिचुएशन खराब हो जाती है, जैसे कि लास्ट 2 ईयर से हो रहा है, तब क्या होगा? अगर ये 2 घंटे का एग्जामिनेशन पॉसिबल नहीं होगा तो फिर से CBSE क्या करेगा? सेकेंड टर्म में भी 90 मिनट का MCQ टाइप पेपर ले लेगा। पहले सेकेंड टर्म में क्या रखा गया है कि सेकेंड टर्म में आपको 2 घंटे दिए जाएंगे,
हर तरह के रिटर्न क्वेश्चन आएंगे, सेंटर पे जाके देना है। लेकिन अगर कोई सिचुएशन प्रॉब्लम आती है, सिचुएशन खराब हो जाती है, कोई भी पैंडमिक आता है, तब सेकेंड टर्म में भी 90 मिनट का पेपर लिया जाएगा और वहाँ पे भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, जैसे कि आपका फर्स्ट टर्म में हुआ नवंबर दिसंबर वाले एग्जाम में। मार्क्स ऑफ द टर्म टू एग्जामिनेशन वुड बी कॉन्ट्रीब्यूटेड फाइनल ओवरऑल। और जो ये सेकेंड टर्म का एग्जामिनेशन होगा, इसको और फर्स्ट टर्म दोनों को कंक्लूड करके आपका ओवरऑल रिजल्ट बनाया जाएगा। ओके, in case of situation of the pandemic improve and student are able to come school or centers for taking the exam, board would conduct term 1 and term 2 examination of school and theory marks will be distributed equally। तो सब कुछ सही रहता है तो टर्म 1 टर्म 2 कंडक्ट किया जाएगा, दोनों को अच्छे से कंडक्ट करके मार्क्स दिए जाएंगे। अगर इन केस ऑफ सिचुएशन ऑफ पैंडेमिक फोर्स्ड कंप्लीट स्कूल ड्यूरिंग नवंबर दिसंबर बट टर्म 2 एग्जाम विल बी हेल्ड एट द सेंटर और स्कूल, टर्म 1 एमसीक्यू। इसके बाद इन्होंने ये बोला है कि देखिए हो सकता है कि नवंबर दिसंबर वाली सिचुएशन सही रहे, टर्म 1 हमने जैसे प्लानिंग करी है उस तरीके से स्कूल में एमसीक्यू वाला पेपर हो जाए, लेकिन टर्म 2 में अगर किसी तरीके की कोई सिचुएशन आती है, उस केस में हम क्या करेंगे कि बच्चों का देखिए टर्म 1 तो सही से हो गया, लेकिन टर्म 2 के टाइम में दिक्कत आ गई, तो हम क्या करेंगे, टर्म 1 की जो वेटेज है उसको बढ़ा देंगे। टर्म 1 की वेटेज 50% है ना, तो अब उसको बढ़ा देंगे, उसके मार्क्स ही बच्चों को कंसिडर किए जाएंगे। और इसके अलावा बच्चों को इंटरनल असेसमेंट जो भी हुए होंगे उसको जोड़ के रिजल्ट हम बना देंगे अगर टर्म 2 सही से कंडक्ट नहीं हो पाते। वेटेज ऑफ द एग्जाम फॉर द फाइनल स्कोर विल बी रिड्यूस, वेटेज ऑफ द टर्म 2 एग्जाम विल बी इंक्रीज और डिक्रीज। तो जैसी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग सेकंड टर्म जो आप सेंटर पे जाके दोगे इसका वेटेज बढ़ाया भी जा सकता है, घटाया भी। अगर टर्म 1 अच्छे से हुआ, टर्म 2 भी अच्छे से हुआ, तो टर्म 2 को ज्यादा वेटेज मिलेगी क्योंकि ये बोर्ड सेंटर पे होगा और यहाँ पे रिटर्न एग्जाम भी होगा। ओके, यानी यहाँ पे एमसीक्यू और सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन आएंगे, इसलिए टर्म 2 को ज्यादा वेटेज दी जाएगी। बट अगर कोई पैंडेमिक आता है तो टर्म 1 को वेटेज दी जाएगी। ओके, in case of the situation of the pandemic force complete closure of school during March April but term 1 exam will be held। वही बात की गई है कि अगर सेकेंड टर्म में दिक्कत आ रही है तो फर्स्ट टर्म वाले को ज़्यादा वेटेज दी जाएगी। ओके, इन द सिचुएशन, तो यहाँ पे सीबीएसई ने पूरी प्लानिंग कर ली है कि जो भी सिचुएशन इस साल हुई थी उसमें से कोई भी सिचुएशन रिपीट होती है तो सीबीएसई क्या करेगा। और अब आपके मन में जो भी डाउट आए आप उससे कमेंट कर सकते हो, उन सारे डाउट्स पे हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। पहले आप समझ गए हैं कि आपका पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि 2 टर्म में पेपर होगा, सिलेबस आपका डिवाइड हो जाएगा 50-50%। तो आपको अभी फोकस, अब आपको अपनी नई स्ट्रैटेजी बनानी होगी। आपको टर्म 1 में जैसे ही सिलेबस आ जाता है टर्म 1 का, आपको टर्म 1 के लिए प्रिपेयर होना है फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि वो सेपरेट है बोर्ड से, ठीक है। वो आपको स्कूल में देना होगा, उसके लिए आपको प्लानिंग करनी है और आपको पढ़ने का तरीका बदलना होगा। आपका पूरा पेपर एमसीक्यू टाइप आने वाला है फर्स्ट टर्म में, एंड आपका जो भी टाइम है वो कम किया जाने वाला है, 90 मिनट एंड 2 आवर। तो ये पूरा सर्कुलर है, सर्कुलर को मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। अब आपके मन में जो जो डाउट है उसे कमेंट में करिए, और जिस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो कि मैम एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन हमें कैसे करने होंगे, ओएमआर शीट पे हम क्वेश्चन कैसे टैकल करेंगे, जो भी प्रॉब्लम है उसे कमेंट में लिखिए, वो सबके लिए आपके लिए सेपरेट वीडियो आएगी। अगर आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया है तो आपने ओएमआर शीट अटेंड की होगी, बट नहीं दिया है तो आप स्पीड कैसे बढ़ा सकते हैं, क्या गलतियां ना करें, सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। और इसी तरीके के अपडेट भी मैंने कल ही आपको बताया था कि सिलेबस रिडक्शन किया जाएगा, और आज सीबीएसई ने ऑफिशियल सर्कुलर दे दिया है। तो आप लोग क्लियरली देख सकते हो यार, पूरी इंफॉर्मेशन के साथ आपको सबसे पहले वीडियो दिया जाता है। हिट द बेल आइकन, डू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस इन्फॉर्मेशन टू योर फ्रेंड्स, जिससे आप जल्दी से जल्दी अपनी न्यू स्ट्रैटेजी बना सको। और कमेंट कर देना कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए।